अब हम सिर्फ मेल और फीमेल के हिसाब से बात कर रहे हैं, परफेक्ट इम्परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कई तरह के आपको सेक्सुअल जो कंडीशंस है या सेक्सुअल एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलता है। मैं यहाँ बस डायग्राम से बना रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे प्लांट जो आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं जिनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मैं ऐसा बना रहा हूँ मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में दिखा रहा हूँ ये। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको आप उस प्लांट को आप क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसको आप उभयलिंगी या फिर आप क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, क्या बोल देते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स प्लांट्स बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ जो आप प्लांट्स देखते हैं वो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स प्लांट होते हैं, यानी जिनको आप क्या बोल देते हैं, जिनको आप उभयलिंगी, जिनको आप क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, उभयलिंगी बोले तो पौधे बोल देंगे। तो इसके अंदर तो भाई वैसे तो सेक्सुअली कोई डिफेक्ट नहीं है ना, ये तो उभयलिंगी है। अगर हम मेल और फीमेल के प्रेजेंस के आधार पर ही बात करें, उसके बाद जब वो मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट एक ही प्लांट में हो तो मोनो वर्ड यूज होता है, मोनो शब्द। मेल और फीमेल फ्लावर इज लोकेटेड एट सेम प्लांट ए डिफरेंट लोकेशन। अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट की डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, एक प्लांट है और उस पर मेल और फीमेल यानी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है भाई, इस पर फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस। इसको आप क्या बोलते हैं, मोनोसिस कंडीशन बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस। मैं आपको मोनोसिस के पूरे अपने एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको कोई समस्या न आए। अब देखो मोनोसिस के एग्जाम्पल है आपके, ओरचार्ड के एग्जाम्पल यानी बाग के एग्जाम्पल तो ओनला यानी आंवला है, पेक्करनट, पेक्करनट बोले तो जिसको आप पेकान बोल देते हैं, केसव नट यानी काजू है, चेस्टनट, ये तो भाई आपके चार फ्रूट है। उसके अलावा मैं वेजिटेबल्स में एग्जाम्पल की बात करूं तो वेजिटेबल में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कुकरबिट्स। कौन से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुकरबिट्स। कुकरबिट्स मोनोसिस के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन तीन कुकरबिट्स ध्यान रखना जो मोनोसिस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो तीनों कुकरबिट्स डायोसिस होंगे। फिर डायोसिस क्या होता है बताएंगे। पहले तो आप एग्जाम्पल तो आपने ठीक है मोनोसिस में कुकरबिट्स है वो लिख लिया होगा, लेकिन कौन कौन से नहीं आते, एक पॉइंटेड गार्ड नहीं आता जिसको आप परवल बोलते हैं, दूसरा ईवी गार्ड नहीं आता जिसको आप काकरोल बोलते हैं, तीसरा मैं बात करूं तो तीसरा स्करलेट गार्ड जिसको आप स्पाइन गार्ड बोलते हैं, स्करलेट गार्ड या जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पाइन गार्ड बोलते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल में एमरेंथस जिसको आप चोलाई बोलते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल में कसावा जिसको आप कसावा या टेपोइका बोल देते हैं। तो ये वेजिटेबल के पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब मैं कुछ एग्रोनॉमी के एग्जाम्पल की बात करूं तो जी एक मेज है यानी मक्का है, और उसके अलावा दूसरा मैं बात करूं तो केस्टर अरंडी है। ये सब मोनोसियस के एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखो मोनोसियस में प्रॉब्लम क्या आती है, मोनोसियस में ये प्रॉब्लम है कि एक ही प्लांट में सॉरी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं है, तो मेल का फीमेल तक पहुंचना जरूरी है। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो फलन अपने आप ही कम होगा, अनफ्रूटफुलनेस है वो देखने को मिलेगा। अब इससे हम कैसे पार पा सकते हैं बात करेंगे, लेकिन हम तो बीच में सेक्स एक्सप्रेशन की बात करने लगे, तो हम पहले सेक्स एक्सप्रेशन को ही कवर कर लेते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी होती है स्टूडेंट जिसमें जनरली क्या होता है, एक ही प्लांट पे कुछ तो मेल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। कुछ आपको मेल फ्लावर देखने को मिलेंगे, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन को आप बोल देते हैं एंड्रो, एंड्रो मतलब मेल, मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल भी है और मेल फ्लावर भी है, तो आप इसे बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसिस, एंड्रोमोनोसिस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इकलौता अपने कमर्शियल क्रॉप में मैंगो। कौन सा एग्जाम्पल है, मैंगो। आम है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है भाई, एंड्रोमोनोसिस के
एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ पे? तो एंड्रोमोनोसियस। अभी मैं एक प्लांट पे जो सेक्स एक्सप्रेशन है उनकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक होता है ऐसा प्लांट्स जिसमें फीमेल फ्लावर भी होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। इसको हम गायनोमोनोसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? गायनोमोनोसिस। आप इसे क्या बोलेंगे? गायनोमोनोसिस है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये गायनोमोनोसिस के अपने कमर्शियली कोई विशेष एग्जाम्पल है नहीं। ठीक है, गायनोमोनोसिस के हमारे कमर्शियली कुछ विशेष एग्जाम्पल होते नहीं है। एक और अपनी बात करें तो देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी आपको मिलेंगे जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है। मैं इनके हिंदी में भी नाम बता दूंगा, आप चिंता मत करिए, पहले एक बार ये कवर कर देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, यानी जितने मैक्सिमम सेक्स एक्सप्रेशन हो सकते हैं उतने सारे के सारे प्रेजेंट है। तो आप इसको क्या बोलते हैं? ट्राइमोनोसिस। आप इसको क्या बोलेंगे? ट्राइमोनोसिस। ट्राइमोनोसिस की मैं बात करूं, ट्राइमोनोसिस को हिंदी में ट्राइमोनोसिस, ट्राइमोनोसिस। देखो भाई, ट्राइमोनोसिस के एग्जाम्पल की बात मैं बात करूं तो एक तो पीनट्स के अंदर आपको कुछ जातियों में ऐसा देखने को मिल जाता है। पीनट्स यानी विलायती पालक, देसी पालक मत कर देना, देसी पालक में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बनाना में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। रांची पपाया, रांची पपाया, पपीता की जो रांची किस्म है उसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाता है ट्राइमोनोसिस। अब जिसमें जितने मैक्सिमम सेक्स एक्सप्रेशन होने चाहिए वो सारे अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको पॉलीगेमस भी बोल सकते हैं। तो ट्राइमोनोसिस को आप और क्या बोल सकते हैं? ट्राइमोनोसिस को आप पॉलीगेमस भी बोल सकते हैं। ट्राइमोनोसिस को आप क्या बोल देते हैं? पॉलीगेमस बोल। ट्राइमोनोसिस को आप पॉलीगेमस बोल, पॉलीगेमस। ये जी पॉलीगेमस, बनाना का कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये पॉलीगेमस नेचर के अंदर है, वो आते हैं। अब देखो बड़ा ये पंगा है कुकरबिट्स के अंदर, सॉरी मोनोसिस और डायोसिस में। मोनोसिस को द्विलिंगी बोला जाता है। देखो इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे बनती है? मेल एंड फीमेल फ्लावर लोकेटेड एट सेम प्लांट एट डिफरेंट लोकेशन। सेम प्लांट है इसलिए मोनोसिस। हिंदी वाले बोलते हैं एक ही पौधे पर दोनों लिंग के पुष्प अलग अलग जगह स्थित है, दोनों लिंग के पुष्प अलग अलग। तो ये नाम में गड़बड़ है। वैसे तो हम मोनो का मतलब एक समझेंगे, लेकिन हिंदी में यहाँ पे द्विलिंगी बोलते हैं इसको। तो ये एक प्लांट पे अगर सारे सेक्स एक्सप्रेशन या जितने भी सेक्स एक्सप्रेशन प्रेजेंट है तो उनको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट है वो कर दिया। अब एक आप पढ़ते हैं डायोसिस। देखो डायोसिस में क्या होता है, प्लांट दो हो जाते हैं। डायोसिस में जनरली क्या हो जाएगा, प्लांट दो हो जाएंगे। एक प्लांट पे जैसे मेल प्रेजेंट है और एक पे फीमेल प्रेजेंट, तो आप इसे क्या बोलेंगे? मेल एंड फीमेल फ्लावर इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लांट्स, यानी नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर है भाई। नर व मादा पुष्प है वो अलग अलग पौधे पर आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? डायोसिस। डायोसिस। और डायोसिस में देखो इंग्लिश वाले तो बोलते हैं दो पौधों पर मिलाकर एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है ना। मेल और फीमेल दो पौधों पे अलग अलग पौधे पे है, इसलिए डायो वर्ड यूज किया। हिंदी वाले बोलते हैं एक पौधे पर एक ही लिंग पुष्प है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एक ही लिंग के पुष्प है, तो इसे क्या बोल देते हैं? एक लिंगी बोल। ये डायोसियस कंडीशन है भाई, है ना। जब प्लांट दो हो जाएंगे तब आप सब तो डायो यूज करने लग जाए। अब डायोसियस का अगर अपने एग्जाम्पल बात करें तो डायोसियस के एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो जी आपके डायोसियस के एग्जाम्पल ऑर्चार्ड क्रॉप में, बाग में तो है डेट पाम बोले तो खजूर, पिचाटो नट है, पपाया पपीता है, कीवी फ्रूट है, फिग। देखो फिग के अंदर आपको डायोसिस कंडीशन भी देखने को मिलती है, गायनोडायोसिस कंडीशन भी देखने को मिलती है, मोनोसिस भी देखने को मिलती है। तो फिग मैंने अभी एग्जांपल लिया नहीं है, फिग छोड़िए आप।
और उसके अलावा मलबरी, सहतूत, इनके अंदर आपको डायोसिस यानी एक लिंगी स्थिति है वो देखने को मिलती है अगर हम सिर्फ फ्रूट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो। अब मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स के भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। कुकुरबिट्स के जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे जो मोनोसियस में काउंट नहीं होते हैं, वो तीनों एग्जाम्पल तो भाई आपके आते किस में है, वो तो डायोसिस में आते हैं। पॉइंटेड गार्ड यानी परवल, ईवी गार्ड यानी काकरोल, स्कारलेट गार्ड या जिसको आप क्या बोलते हैं स्पाइन गार्ड। अब देखो इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत सारी स्पिनच की वैरायटी है ना, स्पिनच की बहुत सारी वैरायटियों के अंदर क्या होता है कि आपको डायोसिस है वो देखने को मिलता है। बीट रूट या शुगर बीट, दोनों में डिफरेंस होता है बीट रूट और शुगर बीट में। शुगर बीट वो चुकंदर होता है जिससे चीनी बनती है, और बीट रूट वो चुकंदर होता है जिसको आप सैलेड पर्पज से काम में लेते हैं। तो अभी चुकंदर याद कर लीजिए, काम चल जाएगा, इतनी हिंदी तो आपको आती है। तो जो बीट रूट है या शुगर बीट है वो कैसे नेचर का होता है, डायोसियस। उसके अलावा जो याम होते हैं जिनको आप रतालू बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रतालू बोल देते हैं, तो उनके अंदर भी आप देखते हैं डायोसियस सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो एस्पेरेगस आपने सुना होगा, एस्पेरेगस बोले तो सत्तावर जिसको आप बोलते हैं, मेडिसिनल पर्पस से भी काम में लेते हैं, कट ग्रीन के रूप में भी काम में लेते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो एज ए वेजिटेबल यूज होता है, और ये एक पेनुअल वेजिटेबल भी होती है। तो एस्पेरेगस है वो भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वो भी आपका डायोसियस की कैटेगरी के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एग्रोनॉमी में भाई कोई डायोसिस आपका एग्जाम्पल नहीं है, अगर होता तो फिर उसको मैनेज करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अब इसमें भी अनफ्रूटफुलनेस की प्रॉब्लम यूं है कि ये फीमेल है, अगर इसको खेत में अकेला लगा दोगे तो भाई बिना डोनर के, बिना पोलन के फर्टिलाइज कैसे होगा, फ्रूट कैसे बनेगा। और मेल और फीमेल दोनों को भी अगर आप लगा देंगे, आगे बात करेंगे किस रेशियो में, जैसे आप पढ़ते हैं 9:1 है ना, ऐसा कुछ। तो जनरली क्या है, अकेला अगर फीमेल और मेल दोनों भी लगा दोगे तो मेल का फीमेल तक पहुंचना जरूरी है ना, मेल का फीमेल तक पहुंचना क्या है, जरूरी होता है। तो वो हमारे लिए क्या होता है, चैलेंज होता है। तो डायोसिस हो गया ये। अब एक होता है एंड्रोडायोसिस। एंड्रोडायोसिस जैसे मैंने एंड्रोमोनोसिस बताया, तो हो सकता है आपने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया होगा और आपको आइडिया पहले ही हो गया। ऐसे प्लांट जिनमें कुछ में मेल फ्लावर है और कुछ में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एंड्रोडायोसिस बोल। ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत आसानी से आप लोगों को दिए हुए हैं और डायग्राम के साथ मैंने आपको बता दिए, तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोडायोसिस। इसको क्या बोलोगे, एंड्रोडायोसिस। ये एंड्रोडायोसिस कैसा है भाई, ये एंड्रोडायोसिस है। अब पहली चीज तो देखो, चलो एक बार तो आप एग्जाम्पल लिखें, उसके बाद मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। एंड्रोडायोसिस है ना, कमर्शियली कोई एग्जाम्पल अपने सामने है नहीं। उसके बाद मैं बात करूं, एक कंडीशन होती है जिसमें कुछ प्लांट में फीमेल फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट के अंदर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं गाइनोडायोसिस। गाइनोडायोसिस, गाइनोडायोसिस। ये कैसा होता है भाई, गायनोडायोसिस होता है, ठीक है। अब देखो गायनोडायोसिस के एग्जांपल आप कई बार पढ़ते हो, जैसे पपाया के अंदर गायनोडायोसिस, पपाया में डायोसिस भी होता है, गायनोडायोसिस भी होता है, और पॉलीगेमस यानी ट्राइमोनियोसिस भी देखने को मिलता है। पपाया फिग की कुछ वेराइटियों में देखने को मिलता है। अब फिग के लिए मैं स्पेशल आपको बता देता हूं, फिग की कुछ वेराइटियों में आपको गायनो, कुछ वेराइटियों में, कुछ स्पीसीज के अंदर आपको गायनोडायोसिस, जैसे कॉमन फिग है उसमें की कुछ वेराइटियों में आपको गायनोडायोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। कैप्री फिग जो है, जंगली अंजीर है, वो मोनोसियस होती है। कुछ अंजीर है वो कैसी होती है, डायोसियस होती है। तो भाई हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसमें कई प्रकार के सेक्स, ठीक है। तो फिग का एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा यहाँ अलग से मेंशन है वो कर दिया है।
ठीक है, तो ये सभी प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन है जिसको आप एक डायग्राम के साथ है वो समझ सकते हैं।